आज तक कोई भी ऐसा एनिमे नहीं आ पाया है जिसने कि इंटरनेट ब्रेक किया हो। हाँ, मुझे पता है कि अब कमेंट सेक्शन के अंदर लोग पागल होने वाले हैं कि भाई सोलो लेवलिंग ने इंटरनेट ब्रेक कर दिया, ड्रैगन बॉल ने फिर से इंटरनेट ब्रेक कर दिया एंड अदर एनिमीज लाइक वन पीस। बट यू नो व्हाट, इंटरनेट ब्रेक और सर्वर ब्रेक्स में फर्क होता है। जब गोकू ने इंटरनेट ब्रेक किया था तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि सारे सर्वर्स ब्रेक हो गए थे। उसी के साथ कॉर्न हब और जितनी भी अदर वेबसाइट्स थी वो सब भी ब्रेक हो चुकी थी, उनके ऊपर भी एरर्स आ रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम इमेजिन करो कि उस टाइम तो एनिमे के फैंस इतने थे भी नहीं, सभी इंडियन फैंस के पास फोन भी नहीं था, इंटरनेट इतना फ्री भी नहीं था। तो तुम ये सोचो कि जब गोकू ने उस टाइम इंटरनेट ब्रेक किया था तो आज ये क्यों नहीं हो पा रहा है। पर ये हो भी सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी एनिमे फाइट्स के बारे में जो कि आने वाले टाइम के अंदर इंटरनेट को ब्रेक कर देगी। लेकिन उसी के साथ साथ मैं इनको रैंक नहीं करने वाला हूँ। तुम डिसाइड कर लेना कि टॉप 1 पे कौन होगा, टॉप 10 पे कौन होगा। तुम अपने ओपिनियन कमेंट्स में बता सकते हो। नंबर 10, गोजो वर्सेस सुकुना। ये एक ऐसी लेजेंडरी फाइट होने वाली है जो कि एनिमे हिस्ट्री के अंदर बेस्ट होगी। तुम इमेजिन करो, एक तरफ है स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ हिस्ट्री किंग ऑफ कर्सेस सुकुना और एक तरफ है स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ प्रेजेंट ऑनर्ड वन सातोरू गोजो। माना कि यहाँ पे गोजो के साथ फोरसम हुआ था, I mean, थोड़ा सा डिफरेंट था हुआ था, बट अभी के लिए उसको साइड में करते हैं। मैं तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता और मे भी तुम्हें पता हो क्योंकि किटकैट तो सबको याद है। नंबर 9, कोकोशिबो वर्सेस हाशिराज। अपर मून का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन वर्सेस ऑल हाशिराज। यहाँ पे हाशिराज अपनी पूरी ताकत लगाएंगे बट फिर भी वो उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। और इन्फिनिटी कासल आर्क भी हमें बहुत जल्द देखने मिलने वाला है। अब एक ऐसे एनिमे फाइट जो कि इंटरनेट तो क्या यूनिवर्स तक ब्रेक करने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ नंबर 8 के बारे में, साइतामा वर्सेस कॉस्मिक गारो। ये फाइट बहुत ज्यादा लेजेंडरी होने वाली है। एक तरफ है साइतामा जो कि ब्लैक होल्स तक को लिफ्ट कर सकता है, वो अपने मोस्ट सीरियस फॉर्म के अंदर जाएगा। तो एक तरफ है गारो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर एंड वो बहुत ज्यादा ब्रूटल बैटल होने वाली है। बट व्हाट इफ वन पंच मैन सीजन 3 तुम्हें इतना इंटरेस्टिंग ना लगे। ये हमेशा अपने गलत स्टूडियो को चूज करते हैं। अब जिस चीज का तुम कब से वेट कर रहे हो, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। आई नो कि मैं इसे काफी ज्यादा ओवर हाइप कर रहा हूँ, बट इट इज रियलिटी कि तुम्हें इसके साथ भी फ्लो होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ ओवरफ्लो की। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ लूफी वर्सेस 5 एल्डर्स द गोरोसेस के बारे में। वन पीस की मांगा के अंदर तुमने जब 5 एल्डर्स वर्सेस लूफी की फाइट देखी होगी, माना कि उनको भागना पड़ा था, बट उसे इग्नोर करते हुए मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये फाइट कितनी ज्यादा इंटेंस लेवल पे हुई थी। यहाँ पे आते हैं 5 एल्डर्स जो कि अपने एक्सट्रीम एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म लेते हुए फाइट करते हैं। तो लूफी यहाँ पे अपने गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद फाइट करता है किजारू से और बाकी 5 एल्डर्स से। नंबर 6, डेंजी वर्सेस माकिमा, जो कि वन ऑफ द गोटेड फाइट्स के अंदर आती है। वैसे ये फाइट इतनी ज्यादा लंबी तो नहीं चली थी, बट कहानी के अंदर चीजें थोड़ी वियर्ड हो जाती है। माकिमा का मरना इज वेरी बैड फॉर डेंजी। चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन अब डेथ तो होनी थी, कहानी के राइटर ने लिखी है तो होगी ही। नंबर 5, ओकारुन वर्सेस इविल आई। अब तुमने डांटारान का सीजन 1 तो देख लिया होगा एंड दैट वाज अ पीक फिक्शन। उसकी बात तो मैं क्या ही करूं, तुमने उसको एंजॉय किया है, मजा आया होगा। उसके सीजन 2 के ट्रेलर के अंदर तुमने इविल आई को भी देख लिया होगा। ओकारुन वर्सेस इविल आई की फाइट भी एक्सट्रीम होगी एंड उसे एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 4, आस्था वर्सेस लूसीफरो। अब इसको लूसीफर बोलो, लूसीफरो बोलो, लूसीफेरो बोलो, क्योंकि लूसीफर टॉप 3 डीमंस के अंदर नंबर 1 पे आता है एंड उसकी पावर तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि वो अपनी पावर बहुत कम लेकर आया था इस वर्ल्ड के अंदर। कुछ चीजें उसके साथ कोइंसाइड नहीं कर पाई एंड इसके लिए उसको वैसे आना पड़ा, बट अगर वो अपनी फुल पोटेंशियल फुल पावर के साथ आया होता तो दैट्स इट, आस्था की कहानी वहीं पे खत्म हो जाती। नंबर 3, गोकू वर्सेस मोरो। अब तुमने ड्रैगन बॉल सुपर मांगा तो पढ़ी होगी और अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो। यूट्यूब के ऊपर तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते जितने बाकी एनिमेस की वीडियो नहीं होगी उससे ज्यादा ड्रैगन बॉल भरा हुआ है। एनिमे हमें पता नहीं कब देखने मिलेगा, अभी दायमा खत्म हुआ है। पहली बात तो मोरो एक बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा होता है। फर्स्ट राउंड के अंदर तो वो वजीटा और गोकू को आसानी से पेल देता है, बहुत आसानी से, एक पंच के अंदर। एंड वो मैजिकल पावर्स को ऐसे मैनिपुलेट कर सकता है कि वो आसपास की एनर्जी को अपने अंदर सक करके, एंड वो अगर किसी की पावर किसी की की को अपने अंदर ले लेता है तो सामने वाले की पावर भी छिन जाती है, जिसके बाद वो पावरलेस होके वहीं पे हार जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई मोरो इज टू ओपी, बट यू नो व्हाट, गोकू ऑलवेज विंस। नंबर 2, इचिगो वर्सेस योहावा। मतलब इसको कोई योवाक बोलता है, कोई यवाचा बोलता है, बट द रियल नेम इज योहावा। ब्लीच 1000 Years of Blood War कोर 3 अभी खत्म हुआ था एंड उसके कोर 4 का अनाउंसमेंट भी हो चुका था एंड कोर 4 बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है, क्योंकि तुम फाइट देखने वाले हो इचिगो वर्सेस योहावा के अंदर। स्पॉइलर नहीं देने वाला क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने स्पॉयलर्स नहीं रीड किए, ना ही मैंने मांगा रीड की है। मैं इंतजार कर रहा हूँ एनिमे का, क्योंकि तुम जानते हो उसकी एनिमेशन
बहुत ज्यादा टॉप नॉच जा रही है। एंजॉय करने के लिए एनिमे इज बेटर, बट अगर तुम्हें कहानी जाननी है यू कैन रीड मांगा एंड यू कैन रीड मानवा। अब मैं ये नहीं बोलने वाला कि किसी ने अपनी मानवा के अंदर काफी ओपी चीजें की है एंड एनिमे के अंदर कुछ चीजों को डिलीट कर दिया। एंड फाइनली अब बात करते हैं हमारे फाइनल लास्ट नंबर 1 के बारे में, बोरुटो वर्सेस कावाकी। नारुतो एनिमे खत्म होने के बाद बोरुटो द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट होता है। बोरुटो बचपन से लेकर अब तक कहानी में बहुत ज्यादा वियर्ड रहा है। इसके बाद एंट्री होती है आइडा नाम की एक छोरी की एंड वो अपने प्यार कावाकी से प्यार करती है बहुत ज्यादा। उसको पाने के लिए उसने ऐसा मैनिपुलेशन ओमनीपोटेंट का पावर दिखाया, उसने मैनिपुलेट कर दिया सारे लोगों की यादों को। एंड जैसे कि तुम जानते ही हो कि नाउ बोरुटो हैज अ टाइम स्किप, ऐसा टाइम स्किप जिसके बाद बोरुटो बिकम द गीगा चैट, द ओनली चैट दैट कैन सेव द एंटायर नारुतो वर्ल्ड। एंड इसी के साथ हमारे टॉप 10 ऐसी फाइट की लिस्ट खत्म होती है दैट विल ब्रेक द इंटरनेट। तो यहाँ पे ओमनीपोटेंट रीडर व्यू पॉइंट और यहाँ पे है मेरी व्लॉगिंग चैनल की पहली वीडियो, माय फर्स्ट एवर व्लॉग, जिसके अंदर मैंने तुम्हें एक स्टोरी टाइम बताई है अपनी जिंदगी के बारे में। मैं मिलता हूँ तुम सभी से उन दोनों वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।